अस्सलाम वालेकुम। जी हमने पिछले सेशन में बात की थी, पूरे हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं और उसके बाद हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस जब स्टार्ट किया था तो अब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में, जैसे हम उर्दू फ़िक्रात बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि वो खाना खा रहा था, वो सो रही थी, तो इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बोलते हैं, मतलब माजी का ज़माना। ठीक है, अब ये है कि इसके फ़िक्रे के आखिर में ना रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है जी, तो अब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में ना सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में जी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम, जैसे अली ले लें, कोई एक सिंगल नेम, दो नहीं, कोई एक सिंगल नेम। ठीक है, तो अब इसका जो सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है ना वो कैसे होगा जी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज आएगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो वॉज होता है, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं ना तो इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें सिंगुलर सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो वो ये है कि वो बुरी तरह रो रही थी। ठीक है, सेंटेंस है उर्दू में। अब देखें रही थी आ गया ना, तो ये कौन सा हो गया टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, तो अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो शी वाज स्लीपिंग बिटरली। ठीक है, अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर ली, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं जी, आई, वी, दे, यू। इसके बाद आप इसका एडिशन कर सकते हैं कि अगर दो नाम आ जाते हैं या दो से ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में ही आए। प्लूरल सब्जेक्ट्स वो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है जी, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा होगा, वर्ब, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मीन्स के फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि हम गहरी नींद सो रहे थे। अब देखें हम आ गया, हम जो है वो हम की इंग्लिश क्या है, वुई, तो वुई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा जी, वुई वर स्लीपिंग साउंडली। देखो अब वुई है ना तो उसके साथ क्या आ गया जी, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब, और उसके साथ हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दिया जी, स्लीपिंग साउंडली। तो आगे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में जी सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर और प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम, ये जी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा जी, पहले सब्जेक्ट, दैट मीन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या वॉज नॉट, वॉज, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम नॉट, क्योंकि कि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें हम। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसकी कैसी है जी, लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब देखें इसमें नेगेटिव सेंटेंस है जी, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नहीं आ गया, और उसके बाद रहा था कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान है। द बॉय वाज नॉट सॉल्विंग द सम, उसके बाद देखें कि वाज नॉट जो है ना वो हल नहीं कर रहा था, दैट मीन्स कि वाज तो इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें दैट इसलिए हम लोग साथ में नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम अब इसके प्लूरल सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं जी, आई, वी, दे एंड यू। ठीक है, ये इसके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर है जी, पहले सब्जेक्ट, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब नॉट, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर का, और साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स का, फिर वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में क्या है जी, वो झूठे वादे नहीं कर रहा था, यहाँ पे है जी वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे, ये मेरे ऐसे मिस्टेकनली लिखा गया, तो यहाँ पे आना जी कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, रहे थे। तो ये आ गया, ये ज़्यादा लोग हो गए हैं ना, तो इस वजह से इसके साथ क्या लगाएंगे, दे, और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वर और साथ में इसके नॉट प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। अब अगर हम बात करते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर देखें ना, वॉज और वर्ड आएगा ना, वॉज वर्ड जो है वो उसके हेल्पिंग वर्ब है, राइट, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो स्टार्ट में आ जाएगा इंटेरोगेटिव में। बाकी सारा सेंटेंस जो है ना वो सिंपल सेंटेंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं ना, सेम उसकी तरह ही है, बस फ़र्क क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। उसमें क्या था जी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता था, इसमें क्या है जी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाना है। प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ड की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको वर्ड की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो वो क्या जी, क्या वो दरख्त पर चढ़ रहा था, तो क्या वो दरख्त पर चढ़ रहा था, वॉज ही क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। देखें अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ड की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आज का सेशन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और बाकी अगर आप में से कोई भी जो है वो मेरी प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट जो है वो सीखना चाहता है, और पास्ट टेंस भी, पास्ट टेंस में मैंने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो साथ साथ मैं वर्ड्स मीनिंग भी डेली के डेली जो है ना वो आपको शेयर कर रही हूँ। वो आपको शेयर इसलिए कर रही हूँ कि देखें हमारी जो वोकैबुलरी है ना वो उससे स्ट्रॉन्ग होती है। हमें चाहिए कि हम डेली के 5 वर्ड्स, कम से कम 5 वर्ड्स, उनके हमें सिनोनिम आना चाहिए, एंटोनिम आना चाहिए, उनका उर्दू मीनिंग आना चाहिए, इसलिए मैं डेली की डेली वो भी पोस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप जो है मेरे वीडियो से अवेल होना चाहते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।